बोलवा के बिहारी लाल की जय। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के भजनों का गुणगान करते हैं। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा गोकुल नगरी, बीच बहे यमुना गरी बड़ी दूर नगरी। बीच बहे यमुना गरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे चलो तो कान्हा देर मोहे लागे, धीरे चलो तो कान्हा देर मोहे लागे। जल्दी चलो तो छलक जाए गगरी बड़ी दूर नगरी। जल्दी चलो तो छलक जाए गगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी पावल धरो तो कान्हा पायल मोई भीगे, पावल धरो तो कान्हा पायल मोई भीगे। पार करो तो पार करो तो बह जाओ सगरी बड़ी दूर नगरी। पार करो तो बह जाओ सगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आओ तो कान्हा डर मोहे लागे, रात को आओ तो कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आओ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। दिन में आओ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ कान्हा शर्म
में लागे, सखी संग आओ कान्हा शर्म मोहे लागे। अकेली आओ तो अकेली आओ तो भूल जाओ नगरी, बड़ी दूर नगरी। अकेली आओ तो भूल जाओ नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरी लचके। जल्दी चलो तो भीग जाओ सगरी, बड़ी दूर नगरी। जल्दी चलो तो भीग जाओ सगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा करे प्रभु गिरधर नागर, मीरा करे प्रभु गिरधर नागर। तुम्हारे दरस बिन तुम्हारे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलो शंकर भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। आकाश हम चला दे। सभी को धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक जितने त्योहार आएंगे, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और गोवर्धन पूजा, भैया दूज, इन सब की अग्रिम में पहले ही एडवांस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान खूब लक्ष्मी मैया कृपा करें, कमल पर विराजमान होकर के आपके घर पर पधारे। लक्ष्मी जी भी दो रूप में आती हैं, एक न्याय के साथ कमाओगे तो कमल पर विराजमान रहेंगी और टिकी हुई रहेंगी, अन्याय के साथ कमाओगे तो उल्लू पर बैठ करके आएंगे, बुद्धि भी खराब करेंगी और पैसा भी चला जाएगा। तो इसलिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए स्थायी रूप से, चिरकाल तक, लंबे समय तक आप हमारे यहाँ बैठी रहो, ठीक, हमारे यहाँ विराजमान रहो। ऐसी इस लक्ष्मी पूजा के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। घर में खूब दीपक जलाने चाहिए, खूब लाइट लगानी चाहिए, खूब उजाला रहना चाहिए। जिस घर में लक्ष्मी जी को दिखता है कि यहाँ प्रकाश है, वहां लक्ष्मी जी स्वयं चल करके आ जाती है। विष्णु भगवान को भी नहीं पूछती है उसे। आज का दिन कहती है मेरा है, आज मैं जिसके यहाँ जाऊंगी, जिसके यहाँ अंधेरा दिखा वहीं से गायब। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए खूब अपने घर में प्रकाशित करके, अपने घर को प्रकाशवान करके लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। बोल महालक्ष्मी मैया की। यम पंचक के नाम से भी इसको जाना जाता है। नारद जी कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी को, राजा पृथु को नारद जी बता रहे हैं, कहते देखो धन त्रयोदशी से लेकर के
भैया दूज तक यम तृतीया जिसको कहते हैं, तब तक के जो सारे कार्य हैं, जो कर्तव्य हैं, उनके बारे में सूक्ष्म रूप से राजा पृथु को कहते हैं, देखो कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, अब सूर्यास्त के बाद घर के बाहर जाओ। अब घर के बाहर जगह नहीं है तो घर की छत में भी कर सकते हो, घर की बालकनी पर भी कर सकते हो, जिसकी जैसी सुविधा हो। ठीक, घर अथवा गांव के बाहर जाकर के एक यम दीप जलाना चाहिए, अपमृत्युनाशक, जिससे कोई हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कुल में कोई अकाल मृत्यु ना हो। इसके लिए अपमृत्युनाशक एक यमदीप जलाया जाता है। उस समय यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए, उसमें लाल रंग की बत्ती, ऊपर से मुंह रोली लगा लो थोड़ा सा, और दक्षिणा सहित त्रयोदशी को मैं ये दीपदान कर रही हूँ, आप मुझ पर हे यमराज प्रसन्न हो गए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय तिल के तेल से स्नान यदि हो जाए, थोड़ा तिल का तेल शरीर पर लग जाए, तो उससे मनुष्य भयमुक्त हो जाता है। तो इस तिथि को तेल में लक्ष्मी जी का निवास स्थान रहता है। चतुर्दशी तिथि को प्रातः काल गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए, और गंगा जल का स्पर्श करते ही यमदूत दूर भाग जाते हैं, यमदूत आते ही नहीं। इतना इस गंगा जल का भी प्रभाव है। तो स्नान करते समय जो आपके पास सुविधा हो, सुविधा के अनुसार करना चाहिए। और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, यदि आपके पास तर्पण करने की सामग्री है, तिल है, जौ है, तो अपने पितरों के लिए तर्पण भी करना चाहिए। यमराज देवतीर्थ में देवरूप और पितृलोक में पितृरूप से रहते हैं। ये जो यहाँ से जो तर्पण किया जाता है, जल गिराया जाता है, इसको बोलते हैं देवतीर्थ। यमराज को देवतीर्थ से भी किया जा सकता है तर्पण, और इधर अंगूठे की तरफ से पितृतीर्थ से भी किया जा सकता है। तो 3-3 अंजलि देकर के तर्पण करना चाहिए। धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः। 3 बार धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, ऐसा कह के जल चढ़ाना चाहिए। इससे यमराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद मंदिर पर जाइए, कोई ऊंची जगह पर जाइए, अटारी पर बहुत ऊंचे, वहां दीवार हो, उद्यान हो, कोई बावड़ी हो, गली हो, कोई खेती हो, चतुर्दशी के दिन देवी मैया के लिए, दुर्गा के लिए, शिव या दुर्गा, इनके लिए दीपदान करना चाहिए। शस्त्र के द्वारा कोई आपके पूर्वज मारे गए हो, युद्ध में कहीं मारे गए हो, उनके लिए भी चतुर्दशी के दिन दीपदान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और प्रातः काल अमावस्या आ जाए, स्नान करके उपरांत अपने पितरों के प्रणाम करो। देखो, इन पितरों का स्मरण करना बहुत जरूरी है। पितरों की कृपा से ही हम इस मृत्यु लोक पर घूम रहे हैं। आज जो खा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये हमारे पितरों की ही कृपा थी जो हम इस संसार में आए। तो इसलिए उनको हर स्थिति में याद करना चाहिए। अपने घर में तुलसी के पास करो, कोई ब्राह्मण के घर पर करो, देवता के मंदिर में करो, चौराहे में, शमशान में, नदी पर्वत में दीपदान करते हुए आज अमावस्या के दिन सोई हुई जो लक्ष्मी होती है उनको जगाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे ज्योति स्वरूपा लक्ष्मी माता, आप सारे संसार में ज्योति की भांति स्थित है। इस प्रकार कई मंत्र हैं, उन मंत्रों का आज्यम च भक्ति संयुक्तम महीना योजितम मया दीपम गृहाण देवे, कई प्रकार के मंत्र हैं। उन मंत्रों का उच्चारण नहीं होता तो हाथ जोड़ करके लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करनी चाहिए। आप जैसे इस संसार में व्याप्त हैं, ऐसे ही आज आप हमारे घर में भी आकर के हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। और जिस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले जग जाती है, ऐसे ही लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले जग जाती है। बालक, वृद्ध, रोगी, इसके अतिरिक्त तो कोई भी हो, ऐसे सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए, लक्ष्मी जी का व्रत करना चाहिए उनको छोड़ करके। आने वाले वर्ष की यदि परीक्षा करनी है तो थोड़ा सा जुआ भी खेल लेना चाहिए।
और उसमें जिसकी जीत हुई, ऐसा एक लोकोक्ति है, जिसकी जीत हुई तो उसकी वर्ष भर जीत होते रहती है। इस प्रकार लक्ष्मी अमावस्या को पृथ्वी पर आकर के दीपावली गौशाला में निवास करती है। कार्तिक मास में हे लक्ष्मी मैया मुझे वर प्रदान करो, ऐसा लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने घर को धूप दीप नैवेद्य से, जनोत्सव से, शुद्धता से, धवलता से, पुष्पमाला से, सब प्रकार से सुशोभित करना चाहिए। स्त्री पुरुष को लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए नवीन वस्त्र, नए नए वस्त्र धारण करके रात्रि के समय गीत, हास्य तथा भगवान के भजन संकीर्तन में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। नए वस्त्रों द्वारा ब्राह्मण संबंधियों बंधुओं की पूजा करें। अंधकार को दूर करने के लिए रात्रि भर दीपक जला हुआ रहना चाहिए, प्रज्वलित रहना चाहिए। तो इस रात्रि को जिस घर में अंधेरा रहता है, जैसा मैंने पहले बताया, लक्ष्मी जी उस घर का त्याग कर देती है। विष्णु नारायण की शयनावस्था में लक्ष्मी जी जागती है और रात्रि के समय आश्रयहीन होकर के सभी स्थानों का निरीक्षण करती है। जो उस समय जो रमणीक प्रकाश युक्त घर लक्ष्मी जी को दिखाई देता है, उसी लक्ष्मी जी तुरंत उस घर में बिना कुछ किसी से पूछे, बिना कुछ आज्ञा के उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जब लक्ष्मी जी की आप पूजन करें, उसमें लक्ष्मी जी से प्रार्थना भी करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की एक बहन है दरिद्रता, अलक्ष्मी। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे घर में आएंगी तो अलक्ष्मी अपने आप ही मेरे घर से बाहर चली जाए। तो इसलिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए कि घर में किसी प्रकार की दरिद्रता न हो, रोग न हो। और आप लोग सब लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें और फिर कहना चाहिए, यदि आप रहना चाहती हैं तो आपको चंचलता छोड़नी पड़ेगी। जब घर पे आ जाए तो फिर आपकी मुट्ठी में है, आप जो उनसे शर्त मनवाना चाहो वो शर्त आप मनवा सकते हो। लक्ष्मी जी चंचला है, भाग जाती है फटाक से। अभी इस हाथ में है तो अभी दूसरे हाथ में दिखेंगे। तो इसलिए उनसे प्रार्थना करनी है कि कुछ टिकाऊ भी हमारे घर में रहना बहुत जरूरी है। इस प्रकार विविध प्रकार के व्यंजन बनाइए, खिलाइए, गायों की सेवा करिए, रक्षा करना। जैसे भगवान ने फिर दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होगी, जैसे भगवान ने श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत सब ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए उठाया था और तब वह तिथि अन्नकूट के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ऐसे ही वहां पर गायों की भी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद भैया दूज का त्योहार दूसरे दिन बना करके मार्गपालिका बनानी चाहिए, रास्ते को सजाना चाहिए। गायों की सेवा करने के लिए गायों को बुलाओ, अतिथियों को बुलाओ, जैसा आपसे हो सकता है, संभव हो सकता है। घर को साज सज्जा से युक्त करना चाहिए। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक के ये सारे कृत्य प्रयत्न पूर्वक करें। और फिर सायंकाल आपने मंडप बनाया है तो उस मंडप में पूजा करें। दैत्यराज बलि का उसमें पूजन भी किया जाता है, स्वर्ण से उसमें उसका नाम लिखा जाता है। तो इस प्रकार दैत्यराज बलि की मूर्ति बना करके भी लोग घर के आंगन के बाहर स्थापित करके पूजा करते हैं। फिर माता पिता बंधुओं से संतुष्ट होकर के प्रार्थना करनी चाहिए। पूजन कर लें। पूजन करने के बाद अपने घर में जितने बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उन सब के चरण स्पर्श भी करने चाहिए। चरणों में ही लक्ष्मी होती है, भगवान की विशेष कृपा है। अपने से वृद्धों का आशीर्वाद उसके बाद प्राप्त करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे इंद्र के शत्रु, आप देवताओं द्वारा सेवित भगवान विष्णु के सानिध्य में रहने वाले हे प्रभु, आप सब देवताओं के कष्टों को हरने वाले हैं। आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। विविध प्रकार के पानी, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, जितने प्रकार के आपके पास नैवेद्य हैं वो सब अर्पण करें। कमल, कुमकुम, पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि से अर्चना करनी चाहिए। एक कमल का पुष्प हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कमल गट्टे मिलते हैं, कमल गट्टे ले लो। 3, 5, 11, 21 जैसी आपकी श्रद्धा है। ओम महालक्ष्मी नमः चढ़ा दिया एक कमल गट्टा। दूसरा ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 3 बार कर लो, 3 बार, 5 बार कर लो, 5 बार। कमल गट्टा या कमल का 1 पुष्प, 2 पुष्प, 3 पुष्प जैसी आपकी सामर्थ्य है। अवश्य लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प चढ़ाना चाहिए, तभी कमल पर विराजमान होकर के आएंगी और बड़ी प्रसन्नता से आपके घर में रहेंगी। इस प्रकार धनत्रयोदशी से लेकर के
भैया दूज तक ये सारे कार्य करने चाहिए। दानवेंद्र बलि के लिए भी विविध प्रकार के जो आप दान दोगे वो भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाले होते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में ये सारे यम पंचक के व्रत को करना चाहिए। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने, हर तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमन सूरज की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर भोजन भक्त भोज सन्मार्ग दिखाने वाला, दीदी को बनाने वाला। ये मधुर भोजन भक्त भोज सन्मार्ग दिखाने, दीदी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे